आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ही यज्ञ जलनम नमम से नाना हुई मंतपयाभिषिक्तम एवायरियम उवचिट्ठ इज्जा अनंतनाणो वगओ विसंतो। आहिताग्नि अग्नि को नमस्कार करता है। नाना आहुतियों मंत्र से अभिषिक्त अग्नि को। इसी प्रकार शिष्य का धर्म है वह अपने आचार्य का सम्मान करे, उनकी आज्ञा की आराधना करे और समुचित रूप में उनकी आराधना करे। दुनिया में योग्य गुरु मिलना भी एक भाग्य की बात या महत्वपूर्ण बात होती है। कोई अच्छा योग होता है या पूर्व का सुकृत का फल होता है, तब अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तेरा पंथ धर्म संघ को परम पूज्य कालूगणी के अनुग्रह से, और भी अनेक कारण उसमें हो सकते हैं, आचार्य तुलसी जैसा महाव्यक्तित्व प्राप्त हुआ था। तेरा पंथ के इतिहास में सबसे कम उम्र में युवाचार्य आचार्य बनने वाले आज तक के इतिहास में आचार्य तुलसी हैं। कीर्तिमान है, इस कीर्तिमान को अब तक तोड़ा नहीं जा सका। अर्थात कितनी छोटी उम्र में, करीब 22 वर्ष की अवस्था में वे एक अपेक्षाकृत बड़े समुदाय के अधिनेता बन गए थे और लगभग 60-61 वर्षों तक उस समुदाय का आचार्य गणाधिपति के रूप में नेतृत्व करने का, नियमन करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। कितने कितने व्यक्तियों को उनके कर कमल मुख कमल से दीक्षित होने का मौका मिला, कितनों को उनके सानिध्य में शिक्षित होने का मौका मिला और कितनों को उनके मार्गदर्शन में विकसित होने का मौका मिला। यों कहा जा सकता है आचार्य तुलसी एक व्यक्तित्व निर्माता व्यक्तित्व थे। उन्होंने आज के दिन कार्तिक शुक्ला द्वितीया को जन्म ग्रहण किया और जन्म होना तो एक सामान्य नियम है दुनिया का। जन्म भी सामान्य नियम है और मृत्यु भी सामान्य नियम है। इसमें कोई विशेष बात किसी दृष्टि से हो, किसी दृष्टि से न भी हो, जीवन में आदमी कुछ करता है, अपने व्यक्तित्व को निखारता है, कर्तृत्व को उजागर करता है, उसमें आदमी का पुरुषार्थ मुखर होता है। उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की, यह उनका कर्तृत्व था और मुनि दीक्षा के बाद करीब 11 वर्षों तक अपना विकास किया। गुरु सान्निध्य उन्हें प्राप्त हुआ और 22 वर्षों की लगभग अवस्था से उन्होंने तेरा पंथ के नेतृत्व में अपना योगदान देना शुरू किया
और अनेक अनेक अवदान उनसे प्रदत्त हुए। उनमें एक अवदान अणुव्रत आंदोलन को स्वीकार किया जा सकता है, किया जाता है। अणुव्रत एक ऐसा अवदान जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। गुरुदेव तुलसी से मानो अभिन्न सा बना हुआ अणुव्रत आंदोलन और उनके जन्म दिवस को भी अणुव्रत दिवस संज्ञा प्रदान की हुई, प्राप्त है, की गई है। और किसी भी अच्छे मंच पर जाकर के अणुव्रत नैतिकता संयम की बात प्रस्तुत आमतौर से की जा सकती है। उन्होंने स्वयं अणुव्रत की बात को लेकर सुदूर यात्राएं की। 13 पंथ के 9 आचार्यों में एकमात्र आचार्य तुलसी थे जिन्होंने पूर्वांचल की यात्रा की, बिहार बंगाल की यात्रा की थी। उनसे पहले किसी भी आचार्य प्रवर ने, 13 पंथ के आचार्य प्रवर ने बिहार बंगाल की यात्रा नहीं की थी। गुरुदेव तुलसी ने दक्षिणांचल की भी यात्रा की। उनसे पहले किसी भी आचार्य वर ने 13 पंथ में दक्षिण की यात्रा नहीं की थी। तो यात्रा के क्षेत्र में भी उन्होंने कीर्तिमान गढ़ा था। और उन्होंने अपने जीवन में 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति की। झमकू जी, महासती जी की नियुक्ति, फिर महासती लाडा जी की, फिर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की, साध्वी प्रमुखा महासती, जो भी शब्द उचित हो वो जोड़ा जा सकता है, 3 की नियुक्ति की। और उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और जीवन काल में उनको आचार्य पद पर आरूढ़ कर दिया। ऐसा आज तक के इतिहास में और किसी ने नहीं किया 13 पंथ में कि अपना आचार्य पद परित्यक्त कर अपने उत्तराधिकारी को अपनी विद्यमानता में आचार्य पद पर समारूढ़ कर देना। पर गुरुदेव तुलसी ने ऐसा किया था। गुरुदेव तुलसी के जीवन के अनेक अनेक कीर्तिमान हैं। एक मानो कीर्तिमान पुरुष थे आचार्य तुलसी। और हम में से कितनों को उनके चरणों का स्पर्श करने का या उनके चरणों के नैकट्य में आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ था। समण श्रेणी भी गुरुदेव तुलसी के आचार्य काल की एक श्रेणी है। आज के दिन इस श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ था और लाडनू का सुधर्मा सभा वह पंडाल वह स्थान जहां इस श्रेणी का जन्म हुआ था। और समण श्रेणी आज 36 वर्ष पूरे कर रही है और इस श्रेणी के द्वारा अनेक अनेक कार्य किए जा रहे हैं। एक और जहां शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में कह दें, और मान्य विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट को भी समण श्रेणी की कितनी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। अनेक क्षेत्रों में, भले चिकित्सा का क्षेत्र हो, साध्वियों की चिकित्सा की बात हो, सेवा की बात हो, और विदेश में कार्य करने का प्रसंग हो, धर्म प्रसार का संदर्भ हो, भले हिंदुस्तान या बाहर, समण श्रेणी के द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। और मुख्य नियोजिका जी श्रेणी की प्रथम नियोजिका बनी थी। प्रथम नियोजिका इनको बनने का मौका मिला और इन्होंने भी समण श्रेणी को नियोजिका के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और बाद में भी मधुर प्रज्ञा जी को अवसर दिया गया था और वर्षों तक मधुर प्रज्ञा जी को मौका मिला। अनेक टर्म्स में इनको
सेवा देने का मौका मिला नियोजिका के रूप में। अक्षय प्रज्ञा जी बैठी है, इन्होंने भी नियोजिका के रूप में सेवा दी थी। साध्वी मंगल प्रज्ञा जी, उन्होंने भी नियोजिका के रूप में सेवा दी। परम यशा जी परम प्रज्ञा जी के रूप में, और मुदित ये मीमांसा प्रभा जी मुदित प्रज्ञा जी के रूप में, और वर्तमान में ऋजु प्रज्ञा जी, ऐसे कितनी नियोजिकाओं ने भी इस श्रेणी को अपनी सेवाएं दी हैं। और यह श्रेणी अच्छा कार्य कर रही है। हालांकि संख्या में तो ह्रास हुआ है। एक समय जो संख्या थी वो 100 पार कर गई थी। माला के मिलने की बात जो भी 100 पार हो चुकी थी, बाद में अभी तो ह्रास की दिशा में गई है। खैर, ह्रास विकास ये दुनिया का नियम है, क्योंकि अवसर्पिणी काल होता है तो वो ह्रास का काल होता है। अवसर्पिणी काल ह्रास का काल होता है। तो काल चक्र का नियम है दुनिया का। अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल, ये चक्र है। तो कभी ह्रास कभी विकास, ह्रास विकास चक्र चलता है दुनिया में। तो मानो कि समण श्रेणी भी पिछले अरसे में अवसर्पिणी काल की एक संज्ञा बन गई है और उत्सर्पण किया, फिर अवसर्पिणी की ओर चली गई है। खैर, यह जो भी जैसी व्यवस्था होती है, परंतु समण श्रेणी जो सेवाएं दे रही है और जो कार्य इस श्रेणी के द्वारा हो रहा है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और साधना का विकास भी होता रहे। जैसे मैंने कल वो प्रयोग बताया था कि परीक्षा करना कि दिन में मैंने क्या किया, सोने से पहले, कि अब सोने का समय या रात का समय, इससे पहले क्या किया, 6 बजे क्या किया, 5 बजे क्या किया, 4 बजे क्या किया, 3 करते करते मैं कब मेरा जागना हुआ था। यूँ दिन भर की या उठने से लेकर सोने तक की, सोने के लगभग समय से उठने तक की अनुप्रेक्षा प्रेक्षा करना, यह भी एक ध्यान का या साधना का छोटा सा प्रयोग है कि अपने पीछे के समय को देखना, मैंने क्या क्या किया। यूँ करते 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 व्यक्ति ठेठ पिछले जन्म तक का भी स्पर्श दर्शन के रूप में कर सके। पीछे का विहंगावलोकन करना, पीछे मैंने क्या किया। तो समण श्रेणी के सामने 36 वर्षों का विहंगावलोकन का समय है कि 36 वर्षों तक समण श्रेणी ने क्या किया है। बहुत किया है, और भी आगे विकास यथोचित्य यथानुकूल्य करने का प्रयास रहना चाहिए। और समण श्रेणी तो एक तरह का यंत्र है, संचालक जैसे यंत्र को जिधर मोड़े, अभी गीत में भी गया था ना, जिस दिशा में उधर उस दिशा में। तो यह तो यंत्र है, वाहन है। ड्राइवर जिधर ले जाए उधर वाहन जा सकता है। वाहन अपने आप में क्या, ड्राइवर जिधर ले जाए उधर वाहन चला जाता है। यह प्लेन है, पायलट जिधर ले जाए उधर प्लेन चली जाती है। तो समण श्रेणी एक प्लेन है, एक ट्रेन है, एक मानो बस है। बस ड्राइविंग करने वाले जिधर इसको ले जाए उधर यह वाहन जा सकता है और कितनों के लिए सुखदायी बन सकता है, कल्याणकारी बन सकता है। तो समण श्रेणी में वह साधना का क्रम बढ़ता रहे, शिक्षा का विकास होता रहे। और साध्वी प्रमुखा जी का तो समण श्रेणी की स्थापना से कहूँ या उससे पहले से कहूँ, यानी गर्भ काल मान लें समण श्रेणी का, वहाँ से जब गुरुदेव तुलसी के पास मीटिंग होती थी, चिंतन चलता था, समण श्रेणी के बारे में योजना बनती थी, और कैसे किसी साध्वी को वेश पहना करके परीक्षण किया जाता, वेश कैसे लग रहा है परीक्षण किया जाता था। साध्वी कल्पलता जी बैठी है, शासन गौरव साध्वी कल्पलता जी। तो मैं तो तब छोटा था, पर देखता था वो गुरुदेव तुलसी भिक्षु विहार में ऊपर विराजते, कैसे मीटिंग होती थी, कोई वेश पहन के आती, क्या देखा जाता ऐसे। तो किस प्रकार समण श्रेणी की पृष्ठभूमि में गुरुदेव तुलसी आदि के कितने क्षण लगे हैं पृष्ठभूमि निर्माण करने में, जिसका पृष्ठभूमि में समय लगा और वह श्रेणी आज फलदायी बनी हुई है।
कि बीज बोने में फिर पहले ध्यान देना पड़ता है, बीज बोवो, रखवाली करो, आगे विकास, बाद में पेड़ बन जाए तब उसके फल खाने को मिलते हैं। तो मानो कि समण श्रेणी एक पेड़ बनी हुई है, तो आज छाया भी दे सकती है अपनी सीमा में और फल भी दे सकती है। इस रूप में एक ये वृक्ष बनी हुई है। तो समण श्रेणी रूपी वृक्ष के द्वारा लोगों को समुचित रूप में यथा औचित्य खाने को फल मिलते रहें और समण श्रेणी दूसरों को वैसे आध्यात्मिक फल देती भी रहे और जिन फलों का भक्षण करके खाने वाले पौष्टिकता का अनुभव कर सकें। ये कार्तिक शुक्ला द्वितीया का दिन तो गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस है। अनेक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है। तो हम गुरुदेव तुलसी का स्मरण करते हैं और वे हमारे मन में हैं। चित्त में बसिया रे श्री तुलसी, चित्त में बसिया रे श्री तुलसी, हृदय में रमिया रे तेरा पथ सरताज, हृदय में रमिया रे तेरा बाहा था पड़िया पुशारे, बाहा था माने मां पर नाज, चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरु राज, हृदय में रमिया रे तेरा पश्चिम रात्रि में कराता संतान स्वाध्याय, पश्चिम प्रवचन री फरे मावणी में, प्रवचन री फरे करता सिंह ओ गाज, चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरु राज, हृदय में बाहा था पड़िया पुशारे, बाहा था पड़िया पुशारे, माने मां पर नाज, चित्त में बसिया रे श्री। आचार्य तुलसी ने समण श्रेणी की मानो स्थापना की और जहाँ तक मैंने अनुभव किया उसके भरण पोषण का मुख्य जिम्मा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने निभाया था। वे भले युवाचार्य थे, आचार्य थे, समण श्रेणी को ज़्यादा संभालने का काम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभाला। मुझे यूँ लगा गुरुदेव तुलसी प्राय निश्चिंत रहते कि महाप्रज्ञ जी संभालेंगे समण श्रेणी को। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी कितना महान योगदान समण श्रेणी के उत्थान में रहा, प्रशिक्षण देने में, सिखाने में, कितने कितने रूपों में। तो यह समण श्रेणी की बगिया खूब सुखद बनी रहे, यथोचित मंगल कामना।